चैनल। तो दोस्तों, आपने नवरत्न का नाम तो जरूर सुना होगा। अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो राजा विक्रमादित्य, जिन्हें हम चंद्रगुप्त द्वितीय बोलते हैं, उनके दरबार में भी 9 रत्न थे। उन 9 रत्नों में बहुत सारे ज्ञानवीर थे, जिनमें कला, साहित्य और अन्य चीजों में भी महारत हासिल किए हुए थे। लेकिन आज हम इस वीडियो में उस नवरत्न की बात नहीं कर रहे हैं। हम नवरत्न कंपनियों के बारे में बात करेंगे कि जो 1991 के बाद 1991 के बाद जो हमने एलपीजी रिफॉर्म्स हम लेकर के आए, जो उदारीकरण हम लेकर के आए, उसके चलते नवरत्न जो कंपनियां परिभाषित हुई, आज हम उनकी बात करेंगे। तो जैसा कि हमने पुराने वीडियो में भी देखा था कि 1999 के बाद जब उदारीकरण आता है, जब हमने बहुत सारे नियम कानून को, जो सख्त नियम कानून थे, उनको सरल बनाया, ताकि हमारा जो भारत का जो स्तर है वो विश्व लेवल पे आ जाए, हमें कॉम्पिटिटर बन पाए अन्य देशों से। तो उसमें ही उस समय एक डिसीजन लिया गया। सरकार ने कुछ सरकारी क्षेत्रों के उपक्रम को नवरत्न घोषित कर दिया। ऐसा नहीं है कि ये कंपनियां उस समय ही बनी, ये पहले से ही अस्तित्व में थी, लेकिन उनको नवरत्न का नाम दिया गया, और इसलिए दिया गया कि उन पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। उन पे जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी एक नयापन है, जो भी आएगा, वो धीरे धीरे करके उसमें और देखने को मिलेगा, और इसमें धीरे धीरे करके बढ़ोतरी होती जाएगी। तो चलिए हम उसके बारे में आज बात करते हैं, कौन कौन सी वो कंपनियां हैं। तो 1996 के बाद 1996 से नवरत्न कंपनियां घोषित हो गई थी। जब ये घोषित हुई थी उस समय 9 कंपनियां थी, लेकिन आज अगर हम 2023 की बात करते हैं तो शायद 13 से 14 कंपनियां इसमें हैं। लेकिन मैंने 9 से 10 कंपनियां ही ली हैं। अगर 1-2 कंपनी छूटती है तो आप जाकर के इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं। देखिए, इसमें नवरत्न कंपनी में जो रखा गया IOCL, जिसे हम कहते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दूसरा है BPCL, जिसे हम कहते हैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। फिर तीसरा हमारा आता है HPCL, जिसे हम कहते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। चौथा आता है ONGC, जिसे हम कहते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड। फिर आता है हमारा SAIL, जिसे हम कहते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। पांचवा आता है IPCL, जिसे हम कहते हैं इंडिया पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उसके बाद आता है BHEL, जिसे हम कहते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। फिर आता है हमारा NTPC, जिसमें हम बोलते हैं नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। उसके बाद हमारा BSNL आता है, भारत संचार निगम लिमिटेड। इसका पुराना नाम विदेशी संचार भी था। उसके बाद GAIL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। उसके बाद लास्ट है MTNL, जिसे हम कहते हैं महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। तो ये जो नवरत्न कंपनियां थी, ये आपके इकोनॉमिक क्लास 11 का ही एक सेक्शन है, जिसमें ये महारत्न कंपनियों के बारे में दिया हुआ था। हमने पुरानी वीडियो में उदारीकरण के घटक को पढ़ा था, उदारीकरण के बारे में पढ़ा था। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा वो बनेगा आपका निजीकरण पे। एक छोटी सी सेक्शन पे ये चीजें दी हुई थी, इसलिए मैंने सोचा कि ये आपको बताया जाए। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। जब सरकार ने ये नवरत्न कंपनियां की, तो सरकार ने कुछ कंपनियों को महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न में भी परिभाषित किया था। इसको अलग अलग बांटने की एक ही वजह थी कि इन कंपनियों पे ध्यान दिया जाए, इनको विश्व के लेवल पे लाया जाए और भारत का इससे विकास हो।